क्या कर रहे हैं। आदाब, खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम। पहले हेडलाइंस। अयोध्या के धनीपुर में 26 जनवरी को रखा जाएगा मस्जिद का संग बुनियाद। कल्चर फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी समेत तमाम ट्रस्टी रहेंगे मौजूद। गुलजार आजमी ने लव जिहाद के मामले में यूपी हुकूमत की नुक्ताचीनी की। कहा, लव जिहाद का मकसद है सिर्फ मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना। अबू आसिम बोले, हुकूमतें लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने का कर रही हैं काम। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहान के लिए 11 जनवरी से दाखिल किए जाएंगे फॉर्म। बोर्ड इम्तिहान के लिए ज़हनी और तालीमी एतबार से तैयार नहीं है, मदरसे के तालिब इल्म का बयान। आगरा यूनिवर्सिटी के शोबे कानून में LLB के नतायज में 90% तलबा फेल। कई दिनों से तलबा का एहतजाजी मुजाहरा जारी। अयोध्या के धनीपुर में 26 जनवरी को मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस मौके पर इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सदर जफर अहमद फारूकी समेत तमाम ट्रस्टी मौजूद होंगे। 8:30 बजे तिरंगा लहराने के बाद संग बुनियाद रखा जाएगा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के संविधान की नींव रखी गई थी और भारत पूरा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे बनाता है, तो उस दिन इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट 8:30 बजे धनीपुर अयोध्या में एक झंडारोहण कार्यक्रम होगा, जिसमें हम लोकल लोग वहाँ के हैं उनको शामिल करेंगे और लखनऊ से और तमाम यूपी के और शहरों में जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स हैं 9 लोग वो पहुँचेंगे। और वहाँ पे हम लोग जैसा कि ट्रस्ट ने पहले भी कहा है, लोगों में जागरूकता के लिए हम वहाँ पे एक ग्रीन पैच डेवलप कर रहे हैं। तो उस दिन 26 तारीख को हम उस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। तो नींव रखने का जो कार्यक्रम है वो पौधों की जो हम वहाँ बोएंगे, जो वहाँ पे हम सैपलिंग्स लगाएंगे, वही हमारा कार्यक्रम है। और हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इलाके के लोगों को उस हॉस्पिटल से और जो तमाम कम्युनिटी सर्विस है उससे फ़ायदा पहुँचे। जैसा कि पहले हमने कहा है कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट धनीपुर 5 एकड़ ज़मीन जो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिली है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी किचन, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर जिसका पब्लिकेशन हाउस और लाइब्रेरी होगी और एक म्यूजियम और मस्जिद बनाएगा। तो उसके साथ हमारा थोड़ा सा ध्यान जो क्लाइमेट चेंज है उस पर पूरी दुनिया का इस वक्त एक खतरा। जमीयत उलमा हिंद के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने लव जिहाद के मामले में यूपी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लव जिहाद का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ही एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लव जिहाद के ताल्लुक़ से पाबंदी लगाई और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को गिरफ़्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 80 लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया और उन पर लव जिहाद के मामलात किए। कुछ लोगों को उससे पहले हाई कोर्ट ने जो कहा कि उनको रिहा कर दो, लेकिन एक सीतापुर में एक फैमिली ऐसी थी कि उसके 10 लोगों को गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया गया, जबकि लड़की का ये भी जो है वो अपनी मर्जी से गई थी, बालिग थी। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने लव जिहाद के मामले पर मरकज़ और उत्तर प्रदेश हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आजमी ने कहा कि जमीयत उलमा की इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जदाश्त बिल्कुल जायज़ है। हुकूमत लव जिहाद के नाम पर सरासर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है। देख रहा हूँ कि मुसलमानों को हर मामले में निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि कितने गैर मुस्लिम हिंदू लोग मुसलमानों से शादी कर रहे हैं और बहका के भी शादी कर रहे हैं। एवं ये छोड़ दीजिए, खुलेआम मंच लगा करके RSS और हिंदू महासंघ और ये सब संगठन के लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि आओ हम आपको बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम पर हम मुस्लिम फैमिलीज को लाएंगे और उनको जो हिंदू बनाएंगे। खुलेआम कह रहे हैं। ये कौन सा जिहाद है? 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का
जिनके माँ बाप उनको पाल के बड़ा करते हैं, उनकी मर्जी के बगैर शादी कर सकता है, और ये सब लव जिहाद करार दिया जा रहा है, जिसमें कानून पहले से है। अगर कोई आदमी बेवकूफ़ बनाकर अपना धर्म छुपाकर शादी कर रहा है तो आईपीसी के अंदर कानून है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, सज़ा दी जा सकती है। लेकिन कुछ नहीं, इन्हें मालूम है कि ये संविधान के खिलाफ बात है, परंतु एक शोषा छोड़ देना ताकि हिंदू और मुसलमानों का टकराव हो और ऐसा लगे कि हिंदुओं के सेफ्टी में, हिंदुओं के सिक्योरिटी में ये बात की जा रही है, तो इनको वोट बैंक बढ़ जाए। सिर्फ यह मतलब और कोई मतलब नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट से जरूर। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तिहान के लिए फॉर्म दाखिल करने की शुरुआत 11 जनवरी से हो चुकी है और 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम मदरसा मुंतज़मीन के अलावा बोर्ड के जिम्मेदारान का भी मानना है कि इस मरतबा इम्तिहानात की तैयारियां न सिर्फ मदरसा बोर्ड इंतज़ामिया बल्कि मदरसा मुंतज़मीन और तालिब इल्मों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। पेश खास रिपोर्ट। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए बोर्ड से मुल्हिक मदारिस में इम्तिहान फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक फॉर्म दाखिल करने वाले तालिब इल्मों की तादाद पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी कम है। इम्तिहानात की तैयारी करवाने वाले मुदर्रिसीन और मुंतज़मीन का कहना है कि मदारिस के तलबा इस साल इम्तिहानात में शामिल होने के लिए ज़हनी और तालीमी एतबार से मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। ऐसे में सालाना इम्तिहानात का अमल महज रस्म की अदायगी के दायरे तक महदूद होकर रह जाएगा। पढ़ाई जितना होनी चाहिए थी, जिस तरह होनी चाहिए थी, वो पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो अब वो बहरहाल खाना पूर्ति करने वाली बात है, बाकी और कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। अब देखिए, हम टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं मदरसा बोर्ड की तरफ। परीक्षा समिति की जब मीटिंग होती है तो वो क्या तय करते हैं क्या नहीं होता है। उम्मीद यही है कि वो भी कोर्स को कम करने के बाद में कहेंगे। अलबत्ता फार्म भरने की जो रफ्तार देखी जा रही है वो बहुत ही सुस्त है, बहुत कम है। इस साल को तो माइनस ही करना मुनासिब रहेगा। इस साल को इसलिए वजह ये है कि जब स्टूडेंट पूरी आबोताब के साथ पढ़ नहीं पाए हैं तो वो इम्तहान कैसा, आप उनको एक साल कहने को कहा जाता है तरक्की दे सकते हैं बगैर पढ़ाए हुए, लेकिन जो बुनियाद कमज़ोर होगी वो मामला बहुत बिगाड़ेगी। न तो मदरसे वालों के पास वो नज़्म है और न बच्चों के पास वो सहूलत है और न इसका तजर्बा है बच्चों को, इसलिए फ़र्क काफ़ी पड़ जाए। तमाम तालीम गाहों की जो तालीम है वो तालीम के एतबार से भी मुतासिर है, रिज़ल्ट और नतीजे के एतबार से भी मुतासिर होंगे। इस तरह से मदरसे के भी जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। वहीं मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारान का भी मानना है कि इस साल इम्तिहानात को मुकम्मल करना बोर्ड के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अभी तक ये भी तय नहीं है कि इम्तिहान ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, और न ही इम्तिहान मराकज़ को लेकर अब तक कोई फैसला किया जा सका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है सिलेबस, उसे सेमेस्टर सिस्टम में हम करें और कैसे हम एग्ज़ाम कराएं, ये चिंता है। और जो गाइडलाइन आएगी सेंटर की उसके अनुसार हम पूरा कार्य कराएंगे, क्योंकि बच्चों का जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तो हम एग्ज़ाम कैसे करा दें, इसकी अभी हम चिंतन और मंथन कर रहे हैं। माहिरीन मानते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर निसाब की मुकम्मल तैयारी के बगैर तालिब इल्मों पर इम्तिहानात का बोझ आइंदा साल के तालीमी निज़ाम को भी मुतासिर करेगा, जिसके नताइज तालिब इल्मों के हक़ में बेहतर नहीं होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बाज़ हल्कों की जानिब से शुबहात का इजहार किए जाने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा कि मुल्क में बाज़ हल्कों की तरफ से कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से अवाम में तरह तरह की गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अफवाह फैलाने से बाज रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अखाड़ा परिषद से वाबस्ता हज़ारों साधु संत जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगवाने का सिलसिला शुरू करेंगे। वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया वह अन्य देशों ने उसका लोहा माना। तो वैक्सीन जब आई है तो उसको तरह तरह के जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं वह गलत है। जिसको नहीं लगाना है वो न लगावे, वो उसकी इच्छा पे छोड़ देते हैं, लेकिन भ्रम पैदा न करे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो संतों की सर्व संस्था है, आप लोगों से निवेदन करती है कि वैक्सीन आप लगवाइए, सुरक्षित रहिए। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, अफवाहों से दूर रहिए। वैक्सीन सबके लिए लाभदायी है, कहीं किसी कोई खतरा नहीं है।
आगरा यूनिवर्सिटी के LLB के नताज में 90% तलबा के फेल होने पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़श्ता 2 हफ्तों से धरना जारी है। आज तलबा ने धर्म समाज कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव करते हुए उनके दफ्तर में धरना शुरू कर दिया। तलबा लीडर अमित गोस्वामी का कहना है कि तलबा यूनिवर्सिटी की बेज़ाब्तगी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं और वाइस चांसलर सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 90% तलबा के मुस्तकबिल के साथ यूनिवर्सिटी खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि मामला यूनिवर्सिटी सतह का है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 15 दिन से छात्र लोग लगातार आंदोलन करने को बाध्य हैं। दिन रात कड़कड़ाती ठंड में रात को यहाँ लोग दिन रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। छात्रों ने अपने अपने खून से पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और VC और प्राचार्य को लिखा कि प्राचार्य की देरी पर हम लोग पैर उठाएंगे, लेकिन कोई भी कान पर जूं रेंगने तक का काम आगरा VC के कानों में नहीं हुआ। आज हम लोग DS कॉलेज के प्राचार्य महोदय के कार्यालय में अनिश्चितकालीन के हम लोग यहाँ बैठे हैं कि निरंतर बैठे रहेंगे। 1 साल हमारा बर्बाद हो रहा है। 95 छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। महामारी के दौर में तीसरी बार पुनः परीक्षा शुल्क ये लोग ले रहे हैं। किसी भी कीमत पर परीक्षा परिणाम में तत्काल संशोधन की मांग को लेकर के हम बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय ने कल निर्णय किया है, ये संतुष्ट नहीं है उससे, लेकिन बात तो निर्णय तो वाइस चांसलर लेवल पे ही होगा। इनकी बात को वाइस चांसलर के पास में फिर पहुंचाया जाएगा और जो भी है इनको कहा जा रहा है इसी बात के लिए कि भाई जो भी संतुष्टि है वो वाइस चांसलर के लेवल से होनी है। हमारे यहाँ के स्तर से कोई चीज़ निर्णय किया ही नहीं जाना है। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर हिंदूवादी तंजीमों में इश्तियाल बढ़ता जा रहा है। आज अलीगढ़ में हिंदूवादी तंजीमों और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के जिम्मेदारान ने एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं की बेहुरमती की गई है और गलत तशहीर की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाज करने वालों ने तांडव वेब सीरीज और सैफ अली खान के साथ दीगर जिम्मेदारान का पुतला भी नजर आतिश किया। सकते हो गए हिंदुस्तान में जहाँ देवी देवताओं का नगरी है, सनातन धर्म प्रसिद्ध है और सनातन धर्म के हिसाब से हिंदुस्तान चल रहा है, लेकिन वहीं कुछ दूषित मानसिकता के जो लोग हैं जैसे सैफ अली खान, जफर अली जो इसका डायरेक्टर है, वो दूषित मानसिकता है कि है जो हिंदू देवी देवताओं पर इस पिक्चर में बहुत ही अभद्र और गलत टिप्पणी की गई है, उसका हमने आज पुरजोर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के दर्जा हासिल वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव पर सख्त एतराज जताते हुए इस पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत इस वेब सीरीज को बनाया गया है और इसमें मुलविस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के ज़रिए हिंदू मजहब को बदनाम करने की कोशिश की गई है और नाजिबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कतई मुनासिब नहीं। के साथ जो खिलवाड़ करेगा और देवी देवताओं के प्रति असम्मान की भाषा का प्रयोग करते हुए पिक्चर वेब सीरीज वगैरह बनाएंगे तो उनको समाज के द्वारा दंड देना चाहिए। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति को ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। यदि सैफ अली ने ऐसा काम किया है तो वो दंड के भागीदार होंगे, निश्चित होंगे, क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज को चैलेंज करने की बात जब आती है, ये देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। यदि ऐसी पिक्चर बनाएंगे तो ऐसी पिक्चर चलने नहीं देंगे, ऐसी पिक्चरों को बैन करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई भी कराएंगे। वहीं कानपुर में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ एहतजाज किया गया। बजरंग दल ने इस फिल्म और फिल्म के अदाकार सैफ अली खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि इस फिल्म पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम है। हिंदू संस्कृति का अपमान, जिसमें देवी देवताओं के द्वारा अभद्र भाषा और प्रयोग किया गया है, जिसमें देवी देवताओं हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। यह वेब सीरीज कोई नई नहीं है। इसके पूर्व में भी मिर्जापुर, लक्ष्मी बम और इस प्रकार के अन्य कई वेब सीरीज यहाँ पर रिलीज हुई हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। हमारे सांस्कृतिक आने बाने को छत समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रतीकात्मक पोस्टर जलाने का काम किया है। अगर हम सरकार से मांग करते हैं कि इन वेब सीरीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा हम लोग एक आंदोलन करने के कानपुर से प्रारंभ।
किसान तहरीक की हिमायत में दिल्ली के अलावा दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे करने वाले किसान अब अपने इलाके के परेशानियों को लेकर भी रियासती हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मेरठ में भारतीय किसान संगठन ने गन्ना काश्तकारों की बकाया रकम अदायगी और बिजली की परेशानी को लेकर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये काले कानून है, इनके विरोध में हमारा दिल्ली में आंदोलन चल ही रहा है और फिर ऊपर से मतलब बिजली की समस्या है किसानों के लिए। बिजली के बिल इतने बढ़ गए जो किसानों पे नहीं दिए जा रहे। आज फैक्ट्री चले हुए, गन्ना शुगर मिल चले हुए 2-2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने अभी तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ, किसानों का पेमेंट नहीं आ रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 14 दिन में यदि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं होता तो उसमें जो है मैं ब्याज के किसानों को गन्ना भुगतान। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में जामिया अशरफिया के बानिया अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ का सालाना उर्स जोश खरोश के साथ मनाया गया। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की और अल्लामा के तई अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। आपको बता दें कि पिछले साल का ये उर्स 2 रोज़ा था, ताहम इस साल कोरोना की वजह से 1 रोज़ा उर्स इनेकाद किया गया। हाल ही में कानपुर का नाम पूरे मुल्क में तेज़ी से बढ़ते हुए इन्फेक्शन की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन अब जब पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू हुई जिसमें फ्रंट लाइन मुलाजमीन को वैक्सीन दी गई, तो वहीं अब ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना की जांच के लिए शहर के मुतादिद चौराहों पर कैंप लगाए गए थे, जहां राहगीरों के नमूने लिए जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। इसका मकसद शहर से कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकना है। विभाग उसला की टीम से आए हुए हैं जो इस शहर में हर टीम बनाई गई हुई है, जगह जगह जा कर के हम लोग कैंप लगाते हैं और ये सरकार की एक पहल है जो इसको कानपुर से कोरोना को ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आज हम लोगों ने यहाँ परेड चौराहे पे जो टेस्ट लगाया और 29 RT-PCR हम लोगों ने टेस्ट लगाया और 50 एंटीजन यहाँ पर यूज़ किया, जिसमें से सभी नेगेटिव पाए गए यहाँ पे। आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें मुल्क के तमाम हिस्सों से ताउन मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। किसी ने कहा था लोग प्यार के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना कोई नहीं। आइए हम एकजुट हो जाएं हमारी जीवन रेखा को बचाने के लिए। जुड़िए न्यूज़ 18 मिशन पानी के संग और बनिए जल रक्षक। हमको बचानी है ये जिंदगानी। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ी हिमायत और तरगीब मिली है हमारे मुल्क के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका कौम के लिए पैगाम, जहां ये मिशन पानी का अहद ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। Water is the precious gift given by God to us. But many parts of our country are facing severe shortage of water. What's the reason behind that? That reason is our own carelessness. Water conservation starts at home, and the measures are very simple to implement and make habits. Always turn off the faucet while brushing. Use bucket and mugs instead of shower heads. Use washing machine only on full load. Use gravity filters to purify water instead of RO purifier, as it wastes a lot of water. Let's join each other's hand and be the part of Mission Pani, which believes that each one of us has the power to make changes. हमको बचानी है ये जिंदगानी। 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपका ऐड शानदार, जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं,
आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम। अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। कल नीतीश की काबिना में तोसी नहीं होगी, वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। जेडीयू ऑफिस में पार्टी रहनुमाओं के साथ मीटिंग। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने गवर्नर से की मुलाकात, नज्म कानून के हवाले से गवर्नर को सौंपा मेमोरेंडम। रुपेश कातिल मामले में सुरागों की तलाश जारी, ब्यूरो बीवर जेल में बंद बदमाशों से एसआईटी ने की पूछताछ, मुश्तबा शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। समस्तीपुर में लापता नौजवान के कत्ल के बाद लोग मुश्तइल, एक मुलजिम को लोगों ने पीट पीट कर किया हलाक, दूसरा पुलिस हिरासत में। जल्द बहाली की मांग को लेकर पटना में असातिज़ा उम्मीदवारों का एहतजाज, मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कल नीतीश कुमार काबिना में तोसी नहीं होगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि काबिना में तोसी की तारीख अभी तय नहीं है, ताहम जल्द ही काबिना की तोसी की जाएगी। हमको लगता है जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब क्या कैसे कहेंगे, 2 दिन में होगा कि 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जल्दी। संभावना है क्या? कल होने की संभावना है क्या? चिंता करते हैं जब मंत्रिमंडल का जब भी किस दिन गठन और विस्तार होगा तो आपको तो पहले ही बता देंगे, क्या चिंता कर रहे हैं। सर ऑल इज वेल सब कुछ है ना सर? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों का आपस में बातचीत का मतलब जो था, तो वो कुछ बीच में जो उन लोगों का जो संपर्क और बातचीत करना था, जिनको करना था, तो पार्टी के अंदर थोड़ा उसमें थोड़ा समय लगा है, वो सब कोई बात नहीं है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। सब बात करके फाइनली सब बताएंगे। सर एक चर्चा है सर, बहुत एक चर्चा है सर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जेडीयू भी शामिल होगी। कानून साज काउंसिल की 2 सीटों पर एनडीए के 2 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा एनडीए के कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इनको बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है। ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और एनडीए के तमाम हमारे नेतागण, जीतन राम मांझी जी, सबके सहयोग से मैं विधान पार्षद के लिए मैं चुना गया हूं और इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और ऐसी कोई बात ही नहीं था और कल ही हमारे पास जैसे सूचना मिला तो मैं सबको धन्यवाद व्यक्त किया हूं और ये बहुत खुशी की बात है। और एनडीए का हम सहयोगी हैं और साथ हैं और कोई समय सीमा का कोई लिमिट नहीं है। हम एक घर में हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाला है और 5 साल हमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने आज बिहार में बढ़ते हुए जराइम के बारे में गवर्नर से शिकायत की। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के अरकान असेंबली में मौजूद रहे। तेजस्वी ने नीतीश हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि बिहार में मुसलसल लूटमार, कत्ल गारतगिरी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। आरजेडी लीडर ने इल्जाम लगाया कि पटना में पुलिस की गश्त नहीं हो रही है। बिहार के
बढ़ते अपराध, सत्ता संरक्षण और क्राइम ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, लूट, हत्या, रेप, इसमें बड़े मामले ऐसे हैं जिसमें रुपेश सिंह हत्याकांड हो या मुजफ्फरपुर में रेप की घटना हो या मधुबनी की घटना हो, हमने महामहिम राज्यपाल जी को सारी सिचुएशन से अवगत कराया है और साफ तौर पे आंकड़ों के साथ सत्ता जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार समीक्षा बैठक की जा रही, उतना ही बहाली के मुतालबे को लेकर असातिज़ा ने एहतजाज तेज कर दिया है। असातिज़ा ने गर्दनी बाग में धरना शुरू कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि 2 साल से 94,000 असातिज़ा की बहाली रुकी हुई है, लेकिन सरकार टालमटोल का रवैया अपना रही है। हम लोगों की मुख्य मांग ये है सर कि ये वर्तमान में जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है, इसमें 90% जो मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन हो चुका है। हम लोग काउंसलिंग का डेट जारी करवाना चाह रहे हैं कि जारी करें और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वितरण किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग है। ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है, जब तक कि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है, क्योंकि हम अभ्यर्थी 4 साल से लगातार मेंटली परेशानी झेल रहे हैं और सरकार और विभाग मिलकर के अपना हाथ खड़ा कर दिया बहाली करने से। खराब मौसम की वजह से दरभंगा से हैदराबाद और पुणे के लिए आज हवाई सर्विस शुरू नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से आज सभी फजाई खदमात रद्द कर दी गई, जिससे मुसाफिरों में मायूसी देखी गई। हमारे नुमाइंदे विपिन कुमार दास ने जायजा लिया। आज से स्पाइस जेट के द्वारा सेवा विस्तार किया जाना था और पुणे और हैदराबाद के लिए नए विमान यहां से चालू होना था, लेकिन मौसम की वजह से स्पाइस जेट ने जो बताया है कि मौसम जो कोहरा था सुबह में, उसको लेके यहां आने वाले सभी विमानों को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वो नए यात्री जो हैदराबाद और पुणे जाना चाहते थे वो भी परेशान है और गेट पर आके लगातार स्पाइस जेट के कर्मी से ये पूछ रहे हैं कि अब मौसम तो ठीक हुआ है, अब भी जाना संभव है कि नहीं। तो क्या बताया गया है स्पाइस जेट के बारे में, उनके द्वारा क्या बताया गया है? बोला है कि कैंसिल हो गया है। मान लीजिए मौसम के कारण 2 घंटा 3 घंटा पहले खबर आया कैंसिल हो गया है, से चालू होगा तभी फ्लाइट पे चढ़ेंगे, उससे पहले आज तक नहीं चढ़े थे। हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट मोड तो कटवाए हुए थे, तो मायूसी तो है ही। हाँ, आने जाने दोनों का टिकट था, तो ये बोल रहे हैं कि आप पटना से चले जाइए, वहाँ से दे देते हैं, नहीं तो आप टाइम बढ़ा लीजिए, उसी पैसे में चले जाइएगा। ये नए यात्री थे और पहली बार विमान से इन्होंने इच्छा जाहिर किया था कि जाएंगे और आएंगे, और इन्हें निराशा हाथ लगी है। ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जिन्हें पुणे और हैदराबाद आज पहली बार जाना था, उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब डॉक्टर बने? बैरून मुल्क